दिन की 3 मुट्ठी मार ली है, इससे ज़्यादा की गुजारिश नहीं है। मुठ मार मार के तंग हो चुका हूँ। एक बारी मिल जाए, ऊपर से आ जाए, मिल जाए, बस मिल जाए। तुझे मिली? मैंने ले ली। आज लोंडो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ तुम लोग फिट एंड फाट हो गए। आज हम बात करेंगे इल्यूमिनाटी के छोटे से गुल्लक के बारे में। अब तुम इसे इल्यूमिनाटी का छोटा निप्पल बोलो या फिर ट्रेडिंग का ठप्पा, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं इसे जल मुर्गी कहूंगा, लिविंग ऑन दी एज की। तो फिर अपना कानों में आंसर डाल लो। आज हमें वक्का बताएगा कि इल्यूमिनाटी कैसे बना जाता है। और 11:56 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आपको आंडू बकरा ढूंढना है, खस्सी नहीं। आंडू बकरे को ज़िबा करना है, उसके खून से आपने नहाना है और आप इल्यूमिनाटी बन जाएंगे। आपके पास पैसा आ जाएगा, आपके पास इन्फ्लुएंस आ जाएगा, आपके पास ताकत आ जाएगी। अरे शुक्र है इसने ये कहा कि आंडू बकरे को ज़िबा करना है। मुझे लगा उसका मुंह में लेना है। अगर बकरा भी लिविंग ऑन दी एज में ऑडिशन देने आ जाए तो उसे भी कहेगा मुंह में डालना है, कहाँ से निकालना है। लेकिन वो का थोड़ा सा मीसना भी है, अपनी बातें खोलता नहीं। यह आने वाला वजीर आजम बनना चाहता है, लेकिन अकल से अभी भी लंगड़ा है। अगर 11:56 से 1-2 सेकंड ऊपर हो जाए तो इल्यूमिनाटी बकरा तो नहीं ऊपर चढ़ा देता। अरे मुझे ये समझा दे, ये इल्यूमिनाटी होता क्या है? क्या नाम मालूम तेरा? तो इल्यूमिनाटी तंजीम इसलिए शुरू की गई थी कि रोशन ख्याल लोगों को जमा किया जाए और उनसे कहा जाए कि अपना पैसा असर रसूख यूज करो पॉलिसी मेकर्स को। अरे वक्त यार, जो भी है तू, इतना लंबा लेक्चर तो असेंबली में नहीं होता जितना तू भाषण दे रहा है। अगर तुम लोग इसे इल्यूमिनाटी का मेंबर समझते हो तो तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ कौन ही हो सकता है। जिन लोगों ने इस पे रोस्ट वीडियो बनाई वो इससे ज्यादा फॉलोवर लेके बैठे, लेकिन ये आंडू बकरा यहीं पे रुका है। इस खस्सी बकरे या आंडू बकरे से एक ही सवाल पूछता हूँ, इल्यूमिनाटी फॉलोवर नहीं देता क्या? इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी इल्यूमिनाटी, सुबह इल्यूमिनाटी, दोपहर इल्यूमिनाटी, नाश्ते में रख के देगा इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी का रश इतना ज्यादा इंस्टाग्राम पे लग गया कि मेरे झाट के बाल भी ट्रायंगल में बन रहे हैं। अब चलते हैं जिंदगी के उस पड़ाव में जहाँ से ये इल्यूमिनाटी का चैप्टर शुरू हुआ था, यानी लिविंग ऑन दी एज। ऐसी मछली है जो पानी से बाहर आ गई है, ठीक है, अब वो तड़प रही है। मैं गांडू जो यहाँ पे आया। ये इल्यूमिनाटी का वो मेंबर है जो अपने लिविंग ऑन दी एज की वजह से लोगों को इल्यूमिनाटी को हंसाने का काम करता। अरे इस बेचारे की क्या गलती है? इसको तो खड़ा कर दे, कब से अपना मुंह में लेके बैठा है। अगर वकास अगर ढेर देने पे है तो यही कहेगा अपना चूपा खुद ही मारो। मैं कह रहा हूँ इसकी बददुआ इल्यूमिनाटी तक जाएगी। अगर ये चूसा तुम्हें इल्यूमिनाटी लगता है तो ये तो फिर वहाँ के मैनेजमेंट में बैठे होंगे। हाय Purvi, please sit down. थैंक यू। You want to flatter us? नो 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 नो। It has worked. I'm flattered. We are thank flattered, I'm you sure. so much. Thank you. इसमें और वका तका में ज्यादा फर्क नहीं है। ये पिघलती लेंडी है और वो सख्त लेंडा है। और हर तीसरा बंदा औरत पे ही फ्लैट के होता है। मर्दों में ऐसी क्या क्वालिटी नहीं है? क्या मर्द वो तुम्हें नहीं दे सकता है? लेकिन थोड़ा झुको तो सही। ये इल्यूमिनाटी कुछ नहीं होता, लोगों की दिशा बदल गई है। एक मोटो व्लॉगर मिल जाए उसके साथ सेल्फियां बनाने लग जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे तुम्हारा राइडर तुम्हें लेने आ जाए, उसको पैसे देके चलता बना देते हो, उसके साथ भी ले लिया करो। उसने भी हेलमेट पहना, उसने भी पहना, फर्क क्या है दोनों में? ये भी अपने बाल के झाड़ काटता है, ये भी अपने बाल के झाड़ काटता है, दोनों झाटू ही तो हैं। इन दोनों में जो मेन फर्क आता है वो कैमरे का। कैमरे की बत्ती बना के इल्यूमिनाटी वका जो भी है इसको दे दो। मैं खुद गा सकता हूँ। गाएं मैं म्यूजिक में इंडियन गाने में गा सकता हूँ, लता की आवाज में गा सकता हूँ। गाएं लता की आवाज में। जब हम जवान होंगे। इससे ज्यादा क्या ही जवान होगा? ऐसा कर भैंस का चुत्तड़ मुंह में ले ले, उससे जवानी रंगीन आ जाएगी। लेकिन वका सका तो सख्त लोंडा है, नहीं पिघलेगा लता पे। ये लता कोई खुश रहा है? नहीं नहीं, देखो इस झाटू को तुम लोग इसलिए इल्यूमिनाटी समझते हो कि इसने लंबे बाल रखे, तो हर ऐरा गहरा लंबे बालों वाला इल्यूमिनाटी ही है। अगर ये वाला संबल गांड में घुसता है तब भी इल्यूमिनाटी ने घुसाया। यह चाचा घनघोर बेइज्जती कराने के बाद भी इत्मीनान से बैठ पता कर लो, अगला इल्यूमिनाटी यही तो नहीं बनने वाला। अगर मैं तुम्हें कहूँ शेर के मुंह में हाथ डालना, अकलमंदी है बेवकूफी है? ये बेवकूफी है। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसके मुंह में हाथ डालो तो ये भी बेवकूफी हुई? जी बिल्कुल। और बोलने वाला भी बेवकूफ हुआ? जी बिल्कुल। बाहर भेजने। अरे क्या फायदा इल्यूमिनाटी के मेंबर बनने का जब तुम्हारा कंटेस्टेंट ही तुम्हारे मुंह पे बिस्ती कर जाता है। इतने को घनघोर इसके डेयर होते हैं कि अगर कोई लंगड़ा ऑडिशन देने आ जाए तो उसको कहेगा साइकिल चला के दिखा तब तुझे पास करूंगा।
गाने फटेंगी। लाओ जी अगला कंडक्टर जल्दी लेके आओ। सर मेरा नाम मिस्टर बल्लू। माँ बाप ने क्रिकेट खेलते खेलते पैदा किया था? नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तब तुम खुद पन्ने में थे, तुम्हें क्या याद होगा? इधर तुमने लिखा है तुम्हारी दोनों टांगे नहीं हैं। सर आप थोड़े से मतलब आपको नजर नहीं आ रहा क्या? खड़े होके जवाब दो। अरे सर दोनों टांगे नहीं है, लैंड के बल खड़ा हो जाऊँ? देखो मैंने पहले बकवास नहीं करने, डियर दिया उसको पूरा करो। तुम्हारा डियर ये दोनों टांगों के बल खड़े होकर दिखाओ। सर मैं ये डियर नहीं कर सकता, कोई और दे दे। ऐसा करो ये साइकिल चला के दिखाओ। अरे सर आपकी गांड मार के दिखा सकता हूँ। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता ये ऐसा जो नहीं है। फिर तुम लोग कहते हो वकादा का गुस्सा करते हैं। अरे सर जब दोनों टांगे नहीं है तो लैंड के बल ही खड़ा होऊंगा। साइकिल चलाने के लिए बोल रहे, खड़े होने के बोल रहे हो? क्या ही चीज, तो कैसे आदमी हो यार आप? देखो बहाने नहीं चलेंगे, हाँ या ना करो। बट पहले तेरी दोनों टांगे तोड़ तो फिर तेरे से साइकिल चलाता हूँ। रुक जरा। अरे मार क्यों रहे हो? अरे 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 मारो नहीं। अरे घनघोर एक कमर पे तो दे जाता मुक्का। अरे बहुत अच्छा किया। अगला कंटेस्टेंट लाओ। ये इंस्टाग्राम तक तो वकाज़का ठीक था, अब तो लोगों की जीसी तक पहुंच जाता है ये वकाज़का। देखो जीसी एक ऐसी बकचोदी है जिसको हम फुल फॉर्म में कह सकते हैं बकचोदी .1। यहाँ पे तुम्हें हर किस्म का प्राणी मिल जाएगा, एक लंबा, एक चौड़ा, एक नासपीटा, एक गांड फटी। यहाँ का एडमन इस कदर भंगी मतलब भंग पी के बैठा होता है कि अगर उसे मेंशन कर दो साला चूतिया सोया हुआ है, लेकिन गाली निकाल दो यार ऐसा ना करो। अगर गलती से किसी का जीसी में बर्थडे आ जाए तो फिर बस छोड़ दो उस बात को। इतनी लंबी तो मरग नहीं चलती जितनी लंबी इनकी बर्थडे चलती है। हर 100 साल से उठ के आने वाला यही बोलता है हैप्पी बर्थडे टू यू। इन ग्रुप में अंदर महासेना भी मौजूद होती है, लड़ने के लिए हर वक्त रेडी, एक छोटे से चोदू की तरह। हाँ अपने अपने आप को गिन लेना किस किस का नाम लिया है। बस आज के लिए सिर्फ नहीं था, मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है, अरे कोई इसके मुंह पे पन्नी बांधो। अरे क्या कर रहे हो? अरे पन्नी, अरे 16 सिंगार दुलाना फिर ख्वाबों में आना, अगर जो तू नहीं लाया तो फिर वहीं तू रह जाना।